केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए भाजपा भारत को बर्बाद करने की कसम खा के बैठ चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मिस्टर झूठ के नाम से जाने जाते हैं, कभी जिस देश में प्रधानमंत्री के शब्दों को कानून समझा जाता था, आज उस देश में प्रधानमंत्री के शब्दों को कोई सीरियस तक नहीं लेता, क्योंकि इतने झूठ ये व्यक्ति बोल चुका है। हमारा पड़ोसी देश चीन, वो कई किलोमीटर हमारे देश में अंदर आ चुका है। वो कॉलोनियां बना रहा है हमारी सरजमी पर, भारत की धरती पर कॉलोनियां बसा रहा है चीन। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। आप 400 साल पहले, 500 साल पहले की बातों पर देश को गुमराह कर रहे हो। आपने पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया है नफरत का। एक आग पैदा कर दी है आपने इस देश में, जो पता नहीं, ऐसा मैं तो दुआ करता हूं कि ऊपर वाला अल्लाह ताला ऐसा ना करे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि देश का भविष्य ही नहीं दिखाई देता कि देश भारत का भविष्य क्या है। क्योंकि सैकड़ों आदमी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको मारने कूटने लगते हैं, उसको जान से मार देते हैं। क्या राम इसकी इजाजत देता है कि मेरे नारे के लिए आप लोगों को मारो? कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में ये नहीं सुना कि उसमें जो ये कहा हो कि कोई अगर हम मेरे नारे ना लगाए तो उसको मारो, बल्कि उसने हमें उसकी तो शिक्षा ये थी। मैं, क्योंकि ये एक आलिम का काम है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि एक बुजुर्ग महिला थी जो हुजूर पाक के ऊपर मड़बा डालती थी हर रोज। तो हुजूर पाक उसको चलते थे, कभी उसने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन एक दिन वो जब मड़बा नहीं डालने आई, वो औरत मड़बा डालने के लिए नहीं, बूढ़ी औरत दिखी, तो हुजूर पाक को फिक्र हुई कि वो कहाँ है, और वो उसके घर मिलने गया। उसको पता चला कि वो बीमार है। हुजूर पाक ने उसकी खिदमत की। जिसका मैसेज प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, उस व्यक्ति, उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उनको सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है। अरे सुरक्षा की क्या जरूरत है? उनको जेल में डाल दीजिए, तिहाड़ में डाल दीजिए। सुरक्षा भी का, भारत के टैक्स पेयर का पैसा भी बच जाएगा। मोदी जी, आप बहुत पैसे तो आप ही काफी हमारे टैक्स पेयर के, देश के पैसे को उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों पर तो हमारे टैक्स पेयर के पैसे को मत उड़ाइए। जो लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, आप उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा हम भी देते हैं, सब लोग, पूरा देश टैक्स देता है। हम बिस्कुट भी खरीदते हैं तो उसका भी हम टैक्स देते हैं। क्या उस टैक्स के पैसे से आप वाले, हमारे नबी का अपमान करने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे? आप उन पर मुकदमा दर्ज कराइए और उन्हें जेल में डाल दीजिए ना, तिहाड़ में बंद कर दीजिए। कोई कुछ भी नहीं है वहां, कोई नहीं मारेगा। बड़े बड़े कैदी बंदे वहां पर, और उनकी सजा भी यही है। और भाजपा को ये करना पड़ेगा, सरकार को ये करना पड़ेगा। गुस्ताख नबी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नबी की शान में गुस्ताखी को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं ये क्लियर शब्दों में, जब गल्फ कंट्रियों में इसका विरोध हुआ तो भाजपा के लीडर, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस नोट जारी किया। उसमें क्या था? भारत की हजारों वर्ष की यात्रा में हर धर्म पल्वित हुआ है। बेशक हुआ है, मानते हैं, भारत की संस्कृति यही है, लेकिन आप लोगों ने तो बर्बाद कर दिया 8 साल से। भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम समभाव को मानती है। ये झूठ के लिए कहाँ मानती है? 8 साल से कहाँ मान रहे हो? 8 साल से देश को बर्बादी पर लगे हुए। आगे वो लिखते हैं, किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान भाजपा स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ना ऐसे किसी विचार को मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान की भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना निरंतर मजबूत करते हुए हमें देश की एकता, देश की अखंडता और देश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या भाजपा कभी लगा है ऐसा 8 सालों में कि भाजपा ने जो ये बयान ये दिया है, इस पर कभी भी सोचा हो, या कभी भाजपा ने इस चीज़ को
यहाँ तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों में होड़ मची हुई है बुलडोजर चलाने की एक विशेष समुदाय के संपत्तियों पर। आप कौन सा भारत पैदा कर रहे हैं? आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। चाइना हर रोज हमें ललकार रहा है, दुनिया चांद पे जाने की बातें करती है और हमारे देश को आप 300 साल 400 साल पहले ले जा रहे हैं। आप मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। आप क्या पैदा करना चाहते हैं? आप कौन सा देश खड़ा कर रहे हैं? आप क्या भारत बनाना चाहते हैं? आप क्या भारत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आप भारत को अब तक काफ़ी बर्बाद नहीं कर चुके हैं? क्या 8 साल में आपने कमी छोड़ी है भारत को बर्बाद करने में? साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की इस तरह की तस्वीर है। ये कुवैत से ये तस्वीर आई है। तो कूड़ेदान के जो उन पर मोदी जी की फोटो लगी हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या चेहरे पर क्या लगा हुआ है। और अन्य कई कंट्रियों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। मौजूदा हालातों के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं। ये है भारत की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग। इनको सभी आप लोग बहुत अच्छी तरह में जानते हैं। ये सब चाटुकारिता, पैसे के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने के पर तुले हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मनी कंट्रोल न्यूज़ में छपा ले। इंडियन इनवॉइस शोमोन इन कतर, कुवैत, ईरान ओवर रिमार्क्स अगेंस्ट प्रोफेट मोहम्मद, ओमान कॉल्स फॉर बाइकआउट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। समझिए, भारत की आज़ादी के लिए लोगों ने जो भी कुर्बानियाँ दी थी, आज किस प्रकार उन कुर्बानियों को जाया किया जा रहा है, आज किस प्रकार भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से विश्व मुस्लिम समुदाय में भारी रोष। खाड़ी देशों के कड़े रुख के कारण बीजेपी ने अपने दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को निष्कासित किया। मैं शमीम खान रहणिया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं कुछ देशों की प्रतिक्रिया आपको पढ़कर सुनाता हूं और बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के कारण पूरे विश्व में भारत की 8 साल से किरकिरी हो रही है। बीजेपी ने मुस्लिम देशों द्वारा भारतीय सम्मान के बहिष्कार के आह्वान के बाद प्रवक्ताओं पर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन यह सब बीजेपी की नफरत की राजनीति का ही परिणाम है। बीजेपी की नफरत की राजनीति देश को बर्बाद कर रही है। मैं पैगंबर के अपमान पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया और भारत सरकार और बीजेपी पार्टी के कुछ विशेष बयानों और पत्रों का उल्लेख कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। इतिहास में पहली बार पूरे खाड़ी देश भारत के खिलाफ भाजपा की नफरत की राजनीति ने भारत को तबाह कर दिया। प्रमुख खाड़ी देश कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर प्रेस नोट जारी किए और नबी के खिलाफ बीजेपी नेता की घृणित टिप्पणी पर भारतीय सरकार की कड़ी निंदा कर भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी व्यक्त की। OICC ने पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की। OICC ने संयुक्त राष्ट्र में भारत में मुस्लिमों के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा द्वारा प्रायोजित हिंसा पर कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। मोदी की पार्टी बीजेपी नेताओं द्वारा मोहम्मद का अपमान करने के बाद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन में भारतीय उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया। ये अलग अलग विषयों के न्यूज़पेपरों में छपी खबरें हैं। अब मैं कुवैत का बताता हूँ, कुवैत सरकार का ऑफिशियली बयान। ये घटना भारत में इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच ऐसे समय में हुई है जब वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ प्रायोजित तरीके से हिंसा की जा रही है, मुसलमानों की संपत्तियों को गिराया जा रहा है और उन पर लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत के कई राज्यों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है और मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ने की भाजपा सरकारों में, प्रदेश सरकारों में होड़ मची हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक and share. Dear friends, please subscribe
Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.